औरैया सपा की संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली। वर्तमान बीजेपी सरकार संविधान विरोधी, SC/ST विरोधी, किसान विरोधी है। आगामी चुनाव में यही विरोध बीजेपी को महंगा पड़ेगा। आगामी 2022 का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव, जिसमें बीजेपी को यही सारे विरोध जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसी के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी ने औरैया जनपद के संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली। यह यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व CM अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर निकाली जा रही है। वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा आज हर आम जन परेशान है। किसान को छलने वाले बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर इस सरकार ने सिर्फ लूटा और छला है। समय आ गया जब इस सरकार को जनता स्वयं जवाब देगी और आगामी 2022 के चुनाव में सपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इस यात्रा के दौरान समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती की अगुवाई में व पूर्व सभापति MLC महेश आर्य समेत जनपद औरैया की समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत सपा कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। औरैया से अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भावना जताई जा रही है कि विलय होगा या उनसे गठबंधन होगा। देखिए, ये समाजवादी परिवार है और समाजवादी परिवार में हमारी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह संरक्षक हैं और हम सबके संरक्षक हैं। निश्चित रूप से उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और उसमें पूरा उत्साह के साथ पूरे समाजवाद परिवार में खुशी की लहर है। देखिए, आशा बहुत अच्छी बात होती है, आशावादी रहना चाहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप मीडिया साथियों को बार बार जगह जगह ये बात का जवाब दे भी रहे हैं और हम लोग को सारे लोग खुशी मनाएं पूरे समाजवादी परिवार। 2022 में कितनी सीटें हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, सीटों की संख्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से बोल चुके, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार है उसको अंकुश लगाने का काम करेगी। हर जन पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। किसान, मजदूर और बेरोजगार सारे इस ओर परेशान है। इसलिए सरकार को उखाड़ना समाजवादी पार्टी ही इसके लिए एकमात्र विकल्प है। पूरे प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाकर सरकार को उखाड़ फेंकें और जन विरोधी जो नीतियाँ बनाई हैं उसको दूर करने का बंद करें। समाज में कहीं ना कहीं नेताजी ये स्पष्ट मैं बोल चुका हूँ और यही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इसको हटाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रदेश का जन जन तैयार है और पूरी जनता चाह रही है। तो उसमें कोई ऐसा बचता नहीं है जो समाजवादी पार्टी को सहयोग न करे। हर व्यक्ति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उत्साह के साथ उसका जुड़ रहा है और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। बड़े पैमाने पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या ये माना ये, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि इतना उनकी जो कलई खुल रही है, पोल खुल रही है, झूठ के आधार पर कभी नहीं सरकारें चला करती। जब जब जनता ने इनको समर्थन दिया तब तक जनता को धोखा मिला है और झूठ के पुलंदे बांधकर लोगों को गुमराह किया है। एक भी 4.5 साल का पीरियड होने जा रहा है, योगी जी ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए तो उन्हीं का फीता काटने का काम किया है, आप सभी को पता है। बहुत काम किया समाजवादी पार्टी के किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, SC/ST विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और इस तरह विरोध करती है समाज का कि उसका सामने जब चुनाव 2022 का आने वाला है, आज से 3 महीने बाद, उसका जवाब ये समाज देगा। और संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मन बना लिया है और उन्होंने हम सबको आदेशित किया है। माननीय श्री महेश आर्य जी, पूर्व MLC प्रेम सिंह कुशवाहा जी और सभी समाजवादी साथियों को आदेशित किया है कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ संगोष्ठी करके लोगों को जागरूक किया जाए और 2022 के चुनाव में जबकि चुनाव फाइनल चुनाव नहीं है, सेमीफाइनल है। लड़ाई तो अभी हमारी 24 की है, लेकिन सेमीफाइनल जो 2022 का चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज का जो दबा कुचला वंचित पिछड़ा समाज है, जो संविधान का रक्षक है, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोगों ने दौड़ाया है, खदेड़ा है, वही काम उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज से पहले समाजवादी पार्टी ने इस तरीके के समूह का गठन नहीं किया था। अचानक से 2022 के चुनाव के आते ही इस तरीके के समूह का गठन किया गया और आप लोगों को सम्मानित किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? नई हवा है, नई सपा है। एक गठबंधन 19 नवंबर 1956 में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर आपस में लोगों ने एक रणनीति बनाया था। लोगों ने कहा एक साथ हम काम करेंगे, लेकिन ठीक दूसरे महीना 6 दिसंबर को बाबा साहब दुनिया से अलविदा हो गए और लोहिया जी अलग थलग पड़ गए, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। लंबे समय के बाद फिर माननीय कांसी राम जी ने और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन किया और बात आगे बढ़ी और नारा भी गजब का था कि मेरे मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में गठबंधन हुआ और गठबंधन हुआ, वो गठबंधन इतना शानदार गठबंधन था कि लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी का सपना साकार होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत गठबंधन टूट गया। इसलिए गठबंधन तो टूट गया, लेकिन गांव में आज भी दलित, गरीब, पिछड़ा, मजदूर गठबंधन जारी रखा है। इसलिए ये समाज चाहता है कि किसी भी हालत में भाजपा को सफाया किया सके। पूरे प्रदेश में विकल्प के तौर पर बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को सपना को साकार करने के लिए ये समाज ने तय किया है कि विकल्प के तौर पर श्री अखिलेश यादव से बेहतर कोई नेता कोई नहीं हो सकता।